हेलो एवरीवन। सो टुडे इज़ डे 2। सो आज हम पढ़ेंगे लुईस पास्चर के बारे में। लास्ट वीडियो में आपने देखा था, हमने इंट्रोडक्शन की बात की थी, व्हाट इज़ माइक्रोबायोलॉजी एंड हु आर द साइंटिस्ट हु आर डेवलपिंग द माइक्रोबायोलॉजी एंड द फर्स्ट साइंटिस्ट इज़ लुईस पास्चर। सो आज हम लुईस पास्चर के बारे में पढ़ेंगे कि उनका जो टाइम पीरियड है वो फर्स्ट तो टाइम पीरियड की बात करेंगे 1822 टू 1895 का टाइम पीरियड था उनका। इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोला गया है। आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके बारे में। एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, तो आप बता सकते हो लुईस पास्चर। ही वॉज अ ट्रेंड केमिस्ट इन फ्रांस। इनकी अगर बैकग्राउंड हिस्ट्री देखें तो ये बैकग्राउंड में क्या थे, अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग केमिस्ट थे। ठीक है। सो इन्होंने क्या किया था, क्या प्रूव किया था कि माइक्रोबायोलॉजिकल एजेंट्स जो है वो फर्मेंटेशन में हेल्प करते हैं। अभी आप लोग पूछोगे कि फर्मेंटेशन क्या होती है। सो फर्मेंटेशन, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं हम। फर्मेंटेशन, आप लोग घर में दही को जाग लगाते हो और कुछ लोग ग्रेप्स से वाइन बनाते हैं और ब्रेड में हम ईस्ट डालकर ब्रेड बनाते हैं, राइट। कुछ लोग भटूरे वगैरह बनाते हैं ईस्ट डालकर। सो रात में टाइम लेते हैं क्या करने में, उसमें बैक्टीरिया होता है, एन एरोबिकली प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस? एन एरोबिक। एन एरोबिक प्रोसेस मीन्स एब्सेंस ऑफ, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप सबको पता होगा, हम सबसे इजी एग्जांपल लेकर चलते हैं योगर्ट की, दही की। सो आप सभी को दही देखा होगा घर में, जैसे मम्मी लोग दही जमाते हैं, कैसे वो ओवन में रख देते हैं और कहीं किसी भी जगह पर रखते हैं, डार्क एरिया, और उसको अच्छे से कवर करते हैं कि उसको हवा ना लगे बाहर से, राइट। सो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट इज important contribution of Louis Pasteur in microbiology. सो इन इम्पॉर्टेंट कौन कौन सी कंट्रीब्यूशन जो लुईस पास्चर ने दी थी माइक्रोबायोलॉजी में। क्यों लुईस पास्चर का नाम इतना फेमस है? बिकॉज लुईस पास्चर ने प्रूव किया था जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़। अब जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ क्या थी? जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ में लुईस पास्चर ने बोला था कि जो भी डिजीज़ हैं वो किसी न किसी बैक्टीरिया और वायरस की वजह से हो रही है। किसी को पहले डिजीज़ का किसी को भी नहीं पता था कि कैसे होती है और क्यों होती है। सो जर्म के बारे की, जो जर्म की जो भी इन्वेस्टिगेशन है, सब कुछ वो किसने की थी इन्वेस्टिगेशन इसके बारे में सारी? लुईस पास्चर ने। सो उसने क्या बोला था? ही प्रपोज दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड जर्म्स इंक्लूडिंग वायरसेस और बैक्टीरिया आर द मेन कॉजेज ऑफ मैनी डिजीजेस। और इस थ्योरी की वजह से हेल्थ केयर में ट्रांसफॉर्मेशन आई। हेल्थ केयर को पता चला कि कुछ जर्म्स भी होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो डिजीज़ कोज करती हैं। नहीं तो किसी को पता ही नहीं था कि डिजीज़ कैसे कोज हो रही है, क्यों हो रही है। अगर जर्म्स का पता चला, उसके बाद में ट्रीटमेंट आए कि कैसे हम उस जर्म्स को, उस वायरस को, उस बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। हेल्थ सिस्टम ट्रांसफॉर्म हुआ। उन्होंने कैसे जर्म थ्योरी को फोकस में लिया, उन्होंने क्या किया, उस जर्म थ्योरी के ऊपर फोकस किया और इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने की कोशिश की। अगर फॉर एग्जांपल हाइजीन मेंटेन करने की कोशिश की, स्टरलाइजेशन टेक्निक्स यूज़ करने की कोशिश की। हम आगे पढ़ेंगे कि स्टरलाइजेशन का भी जो इंट्रोडक्शन है वो भी लुईस पास्चर ने करवाई थी। जर्म थ्योरी के अलावा लुईस पास्चर ने स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को भी रॉन्ग प्रूव किया था। उसके अलावा उन्होंने पास्चराइजेशन की थ्योरी इन्होंने दी थी। ऑल्सो स्टरलाइजेशन टेक्निक्स लाइक ऑटोक्लेविंग, दीज थिंग्स आर ऑल्सो गिवन बाय और इंट्रोड्यूस्ड बाय लुईस पास्चर। इन्होंने वैक्सीनेशन के बारे में बताया था कि लाइव वैक्सीन कैसे जो हेल्प करती हैं कि प्रिवेंट इम्यूनिटी को बूस्ट करती है हमारी, और कैसे इन्होंने अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन दी थी मेडिसिन की बीच में। सो दीज पॉइंट्स हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो सेकेंड पार्ट, अभी हमने बात की पास्चराइजेशन की। सबसे पहले हमने जर्म थ्योरी की बात की थी। अब पास्चराइजेशन के बारे में देखिए। पास्चराइजेशन क्या होता है? पास्चराइजेशन, आप लोग घर में दूध को उबाला दिलवाते हैं, उसका मीनिंग भी यही था। पास्चराइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम दूध को उबाला क्यों दिलवाते हैं? कि जो भी उसमें जर्म्स है वो किल हो जाए, राइट। सो पास्चराइजेशन भी एक प्रोसेस है जिसमें हम लिक्विड्स को क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं, लाइक मिल्क और वाइन, ताकि उसमें जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है, वायरसेस है, जो भी है वो किल हो जाए। सो पास्चराइजेशन की थ्योरी भी किन्होंने दी थी? लुईस पास्चर ने। आप लोगों को इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है एज़ कम्पेयर टू आपकी नर्सिंग के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ये इनफ होगा ऑन लुईस पास्चर।
सो पाश्चराइजेशन का प्रोसेस इन्होंने दिया कि हम लिक्विड्स को अगर जितना 100 डिग्री पर हीट करते हैं, उबालते हैं, राइट, सो वो हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करते हैं। इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ा, इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ा लोगों ने, इसका इम्पैक्ट कैसे, लाइक फूड सेफ्टी इंप्रूव हुई इसके साथ, और डिजीज़ की स्प्रेड लाइक रिड्यूस है। ऑब्वियस है कि डिजीज़ का स्प्रेड रिड्यूस होगा। अभी हमने जर्म थ्योरी में पढ़ा कि डिजीज़ कौन कोज कर रहे थे, बैक्टीरिया, वायरसेस। अगर डिजीज़ वो कोज कर रहे थे, अगर हम उन वायरसेस और बैक्टीरिया, कुछ वायरसेस और बैक्टीरिया को हम पाश्चराइजेशन से किल कर रहे हैं, सो मोस्टली पीपल, हम सब लोग खाना ही खाते हैं, सो खाने से ही अंदर जा रहे हैं जर्म्स, सो वो चीज़ कम हो जाएगी। उससे क्या हुआ, फूड सेफ्टी हमारी इम्प्रूव हुई और ये डिजीज़ के चांसेस कम हो गए, लाइक ट्यूबरक्लोसिस और टाइफाइड। उसके अलावा थर्ड पॉइंट उन्होंने दिया था वैक्सीनेशन। लाइक वैक्सीनेशन उन्होंने डिस्कवर की थी, किस डिजीज़ की वैक्सीनेशन डिस्कवर की थी, रेबिस की और एंथ्रेक्स की। ये वैक्सीनेशन लाइव वैक्सीनेशन थी। लाइक इन्होंने बताया था कि कैसे हम लाइव वैक्सीनेशन देकर जो बैक्टीरिया, वायरसेस हैं, उनको किल कर सकते हैं। सो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था, वैक्सीनेशन हमारी ऑब्वियस है, सभी को पता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, जिसकी वजह से हम इन्फेक्शन से प्रिवेंट हो जाते हैं। सो कुछ स्पेसिफिक पैथोजेंस से फाइट करके हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है वैक्सीनेशन, राइट। सो कोई भी वैक्सीनेशन लगा लो। इन्होंने कौन कौन सी वैक्सीनेशन दी थी, रेबीज़ की और एंथ्रेक्स की। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ स्टरलाइजेशन। अब इंट्रोडक्शन ऑफ स्टरलाइजेशन में हम देखें टेक्निक्स कौन कौन सी थी। आप लोगों ने देखा होगा, ऑटोक्लेव देखा होगा, हॉट एयर ओवन देखा होगा, स्टरलाइजर देखा होगा। इन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेशन थिएटर में अब आप लोग देखते होंगे कि जो भी हम यूज़ करते हैं इक्विपमेंट्स और सप्लाईज, वो सब बाद में स्टरलाइजेशन के लिए जाती हैं, राइट। वो क्लीन होती हैं, स्टरलाइज होती हैं। जहाँ जो स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्टेंट में सभी को डिफरेंस पता है, राइट। डिसइंफेक्टेंट में सिर्फ क्लीन होते हैं बैक्टीरिया और स्टरलाइजेशन में किल हो जाते हैं बैक्टीरिया, राइट। सो इन्होंने स्टरलाइजेशन टेक्निक इंट्रोड्यूस की थी। इन्होंने बताया था कि स्टरलाइजेशन और क्लीननेस क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये क्या करेंगी, प्रिवेंट करेंगी इन्फेक्शन से। सो इन्होंने 3 जो स्टीम स्टरलाइजर, ऑटोक्लेव और हॉट एयर ओवन डेवलप किया था, जो हेल्प करते थे स्टरलाइजेशन करने में इक्विपमेंट्स को। सो इन दीज स्टरलाइजेशन टेक्निक आने की वजह से क्या हुआ, जो सर्जिकल प्रैक्टिसेस थी वो इम्प्रूव हुई, सेफ्टी इंक्रीज हुई उसके साथ। ऑल्सो जो आफ्टर ऑपरेशंस जो इन्फेक्शंस होती थी वो प्रिवेंट है, पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शंस जो प्रिवेंट हो गई। क्यों, क्योंकि ऑब्वियस हम एंटीसेप्टिक थिंग्स यूज़ करेंगे और स्टरलाइज यूज़ करेंगे। ये नहीं है कि किसी को हुआ नॉर्मल पानी में धो दिया और उसके बाद ऐसे यूज़ किया, तो ऑब्वियस इन्फेक्शन होगी, राइट। सो स्टरलाइजेशन करें तरीक़ों से यूज़ करेंगे तो इसकी वजह से पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शंस भी कम होगी। ओके, सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, द लास्ट पॉइंट इज डिसप्रूविंग स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। सो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को जो लुईस पास्चर है उसने क्या किया था, डिसप्रूव किया था, रॉन्ग प्रूव किया था। वो कैसे, उसने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। किस चीज़ पर, उन्होंने क्या किया था, एक स्वैन नेक फ्लास्क लिया था, इस लाइक जार जिसकी ऐसे नेक थी, राइट। सो उन्होंने क्या किया, उस फ्लास्क को ब्रोथ के साथ फिल कर दिया। ब्रोथ लाइक सूप विद मीट और राइस के, जिसमें चंक्स हो, लाइक हम चिकन सूप कह सकते हैं, राइस सूप कह सकते हैं। सो उससे उन्होंने क्या किया, फिल कर दिया स्वैन नेक फ्लास्क को। देन ब्रोथ रिमेन्ड फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज लॉन्ग एज द नेक वॉज इंटैक्ट। उन्होंने क्या बोला, जितनी देर तक नेक को हमने बंद रखा उतनी देर तक जो उसमें ब्रोथ थे वो उसमें किसी भी तरह का कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस नहीं गया, ठीक है। सो बाय दिस उन्होंने क्या शो किया, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ एयर से आते हैं, अपने आप जनरेट नहीं होते। जितनी देर तक उनमें एयर ना आए उतनी देर तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरेट नहीं होते। लाइक अभी ये बंद पड़ा हुआ है स्वैन नेक, सो ब्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अभी। और जब हम इसका जो भी लिड ओपन कर देंगे तो एयर एंटर करेगी। एयर में आपको भी पता है डस्ट पार्टिकल्स है, सो वायरस और बैक्टीरिया जो है वो तभी एंटर करेंगे। सो उन्होंने इस चीज़ से ये शो किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर से आते हैं, खुद ब खुद जनरेट नहीं होते। अब जो उनकी ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन का जो भी आइडिया था, उस चीज़ ने किस चीज़ को सपोर्ट किया, जर्म थ्योरी को। सो जर्म थ्योरी हम ऑलरेडी फर्स्ट पॉइंट में पढ़ चुके हैं कि जर्म थ्योरी क्या है। कि जर्म थ्योरी क्या थी कि ऑल वायरसेस और बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या कोज करते हैं, डिजीजेस कोज करते हैं, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लुईस पास्चर। अगर आपको एग्जाम में लुईस पास्चर पर शॉर्ट नोट आता है, आप ये पॉइंट्स कवर कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी और प्रॉब्लम आ रही है, कुछ और पॉइंट्स की नीड्स है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।